ऐसा क्यों है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी पीवीटीएलटी कई वजहों से डिफी के माहौल के लिए फिट बैठती है। पहला तो इसके लिए कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, जिनमें एक भारत का निवासी हो और 2 शेयर होल्डर। ज्यादातर स्टार्टअप्स ये आसानी से कर लेते हैं। दूसरा, जैसा हमने कहा, मिनिमम कैपिटल की जरूरत नहीं है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ये लिमिटेड लायबिलिटी देती है। मतलब अगर बिजनेस में नुकसान होता है या कर्ज होता है तो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है। देनदारी सिर्फ कंपनी के एसेट्स तक ही सीमित होती है। यह सुरक्षा बहुत जरूरी है उद्यमियों के लिए। हाँ, रिस्क लेने का हौसला मिलता है इससे। और फंडिंग और सरकारी कामों के लिहाज से? बिल्कुल, यही प्राइवेट लिमिटेड का एक और बड़ा फायदा है। जो वीसीज होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ज्यादा फॉर्मल होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्लियर होता है। तो दिल्ली के वीसी इकोसिस्टम तक पहुंचने के लिए ये फॉर्मेट जरूरी सा हो जाता है। और कई सरकारी टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी कंपनी का प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी होता है। एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप शायद एलिजिबल ना हो, और क्योंकि ये आरओसी के दायरे में आती हैं, इनकी फाइलिंग्स होती हैं, तो इनमें ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो दिल्ली में प्राइवेट लिमिटेड चुनने के जो खास फायदे हैं उन्हें अगर संक्षेप में कहें तो? संक्षेप में तो देखिए, ओखला, गुड़गांव, नोएडा जैसे टेक पार्क्स और बिजनेस हब्स तक आसान पहुंच, राजधानी होने के नाते सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने की बेहतर संभावना, दिल्ली एनसीआर के बड़े वीसी नेटवर्क से फंडिंग जुटाने के ज्यादा मौके, और देश के बेहतरीन टैलेंट पूल से लोगों को हायर करने में आसानी, ये सब मिलकर प्राइवेट लिमिटेड को दिल्ली के माहौल के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन क्या प्राइवेट लिमिटेड में कोई चुनौती भी है, जैसे शायद कंप्लायंस का बोझ ज्यादा होता हो? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद ना कंप्लायंस का बोझ बढ़ जाता है। आपको रेगुलर बोर्ड मीटिंग करनी होती है, उनके मिनट्स रखने होते हैं, सालाना रिटर्न फाइल करनी होती है, अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ सकता है। एलएलपी और प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो पेनल्टी लग सकती है। इसलिए अक्सर प्रोफेशनल मदद जैसे सीए या सीएस की लेनी पड़ती है, जिससे लागत थोड़ी बढ़ जाती है। तो चुनते वक्त फायदे और कंप्लायंस बोझ दोनों को देखना जरूरी है। बिल्कुल, ये जरूरी बात है। चलिए अब आते हैं असल प्रक्रिया पर। गाइड कहता है दिल्ली में कंपनी रजिस्टर करने के 5 मुख्य स्टेप्स हैं और इसमें करीब 10-15 दिन लगते हैं। ये सुनने में तो काफी तेज लगता है, क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, प्रक्रिया नेशनल लेवल पर तो स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसा हमने स्पाइस प्लस और सीआरसी की बात की। लेकिन दिल्ली में कुछ लोकल चीजें भी हैं जो टाइमलाइन पर असर डाल सकती हैं। और 10-15 दिन तो मतलब बेस्ट केस सिनेरियो है, कई बार ज्यादा टाइम भी लग सकता है। चलिए एक एक करके